हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुरेश नेवालिया एंड आई एम बैक अगेन। अब मैं आपको बताऊंगा फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ये क्या होता है। जैसे हमने देखा था कि कॉन्केव मिरर में जब पैरेलल लाइंस पड़ती हैं तो एक जगह इकट्ठा होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो लाइट पड़ रही है वो पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि एफ से रिफ्लेक्ट होके आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पैरेलल रेज हैं वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही हैं कि लगेगा एफ से आ रही है और वही फोकस है। जैसे कॉन्केव मिरर का फोकस आगे था, इसका पीछे होता है। उसके बाद अब हमने पढ़ना है रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। पहले मिरर के लिए देखते हैं रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज। पहला, जब रे पैरेलल पड़ेगी तो पढ़ने के बाद जाती है एफ से, जबकि दूसरे केस में हम इसका उल्टा करेंगे। जो रे एफ से आती है वो पैरेलल निकलती है। और तीसरा केस, जो पोल पर पड़ती है वो सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट होती है। ये आई और आर दो एंगल हैं। चौथा केस, जब रे सी से जाती है तो उसी रास्ते लौटती है। तो ये चार केसेस हैं बाय कॉन्केव मिरर के लिए। अब हम पढ़ेंगे यही रूल कॉन्वेक्स मिरर के लिए। बाय कॉन्वेक्स मिरर पहला रूल है, जो लाइट पैरेलल आ रही है वो लगेगा कि एफ से होके आ रही है, और जो एफ की ओर जाते हुए होगी, जो एफ की ओर जा रही होगी वो पैरेलल निकल जाएगी इस तरह से। तीसरा केस, जो पोल पर पड़ेगी वो सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट होगी। और चौथा केस, जो सी की तरफ जा रही होगी वो उसी रास्ते लौटेगी। तो ये चार केसेस हैं, इनके बेसिस पे हम रे डायग्राम बनाते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक वही होगा, रे डायग्राम। पहले कॉन्केव मिरर के सारे रे डायग्राम बना लेते हैं। हाँ, लेकिन उससे रे डायग्राम बाय कॉन्केव मिरर के रे डायग्राम। पहला केस, जब बहुत दूर से रेज आती हैं और पैरेलल होंगी लगभग, तो वो फोकस पे मिल जाती है, फोकस पे मिलती है। और इस तरह की जो इमेज होती है ये होती है ऑब्जेक्ट, इस केस में ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, और इमेज बनती है एफ पे। नेचर कैसा होता है? नेचर होता है रियल, इन्वर्टेड और पॉइंट साइज्ड। रियल, इन्वर्टेड, पॉइंट साइज्ड इमेज होती है और ये स्क्रीन पर मिलेगी। दूसरा केस लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होती है तो एक हम रे पैरेलल ले जाते हैं, इसको जाना है एफ से,
दूसरी रे को F से ले जाते हैं, वो पैरेलल निकलेगी और इस तरह से हम एक रियल इमेज पाएंगे। ऑब्जेक्ट इस केस में बियॉन्ड सी माना जाएगा, बियॉन्ड सी। इमेज बनेगी बिटवीन F एंड C और नेचर इमेज का है रियल इन्वर्टेड और स्मॉलर या स्लाइटली इमेज्ड, स्मॉलर कह सकते हैं। तो ये दो केसेस हमने देखे। इसके बाद तीसरा केस लेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट होगा सी पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कैसे बनेगी, वही रूल फिर से अप्लाई करेंगे। पैरेलल आने वाली रे F से निकल रही है, F से जाने वाली पैरेलल निकल रही है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट है C पर, इमेज है C पर और नेचर रियल है, इन्वर्टेड है और इक्वल है। ये वो केस है जिसमें इक्वल इमेज मिलेगी, हालांकि उल्टी इमेज बनी है लेकिन इक्वल है। चौथा केस इसका, थर्ड केस और ये है चौथा, जिसमें ऑब्जेक्ट C और F के बीच में होती है। C और F के बीच में ऑब्जेक्ट है, फिर से वही तरीका अपनाइए। रे को पैरेलल ले जाके F से निकाल लेते हैं, दूसरी रे F से जा रही है, बियॉन्ड C बनती है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट है बिटवीन F एंड C। ऑब्जेक्ट यहाँ, इमेज कहाँ है, इमेज है बियॉन्ड C और नेचर है रियल इन्वर्टेड बिगर। उसके बाद पांचवा केस जिसमें ऑब्जेक्ट F पर आ जाएगी। ऑब्जेक्ट F पर है, ये पैरेलल रे निकलेगी फिर से वही F से और एक रे पोल पे पड़ेगी, सेम एंगल बनाते हुए निकलेगी। ये दोनों रे पैरेलल जा रही हैं लगभग, इसका मतलब हुआ कि ये इन्फिनिटी में जाके मिलेंगी। तो यहाँ ऑब्जेक्ट है एट F, इमेज है एट इन्फिनिटी और नेचर है इसका रियल इन्वर्टेड और हाईली एनलार्ज्ड। अब हम देखेंगे, ये पांचवा केस था और अब हमने देखना है छठा केस। इसमें ऑब्जेक्ट बिल्कुल नज़दीक लाई जाती है, F और P के बीच में। ये लाइट पड़ी है, पड़ने के बाद F से गई है और एक पोल पे पड़ी तो ये पीछे को बढ़ाई जाएगी और इसकी इमेज बनती है पीछे और ये है वर्चुअल इरेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, यहाँ ऑब्जेक्ट F एंड P के बीच में है और इमेज है बिहाइंड मिरर और नेचर है वर्चुअल इरेक्ट और बिगर। तो ये 6 केसेस हो गए कॉनकेव मिरर के। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।